चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब का ऐसा कोई भी बयान नहीं आया है। जिस बयान की आप बात कर रहे हैं वो इंडियन एक्सप्रेस में छपी हुई एक खबर है। उस खबर में जो जर्नलिस्ट है उन्होंने कहा है कि किसी सोर्स ने उनको ये बात बोली है। उस सोर्स कौन है उन्होंने उस सोर्स का नाम नहीं दिया, कोई प्रॉपर डिटेल्स नहीं दी। उन्होंने कहा कि उनको कहीं से ये बात पता चली है। तो ये जो है पूरी स्टोरी है। जहां तक लेकिन बात आती है थ्री टियर सिस्टम की, जहां बात आती है इलेक्शन की, इंतखाबात की, इंतखाबात का मतलब तब होता है जब जो चुने हुए नुमाइंदे होते हैं उनके पास कोई पावर होता है। थ्री टियर सिस्टम, जिसको हम थ्री टियर सिस्टम कहते हैं, उस थ्री टियर सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है फर्स्ट ईयर होता है। सेकंड थर्ड टियर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट ईयर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो कानून बनाता है। वो कानून बनाने वाला टियर और एग्जीक्यूटिव मेन टियर जो है वो पहला टियर होता है। हमने देखा है कि जम्मू और कश्मीर में क्या पूरे देश में थ्री टियर सिस्टम जो है वो कनेक्टेड टू स्टेटहुड है, वो कनेक्टेड टू फेडरेशन है। यानी एक स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो फर्स्ट टियर बनाती है, उसके बाद बाकी टियर्स बनते हैं। स्टेट गवर्नमेंट मेक्स द फर्स्ट टियर। इसमें अगर थ्री टियर को बहाल करने की बात आती है वो बहुत जरूरी है कि ये थ्री टियर गवर्नमेंट जो है ये बहाल हो। लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट इसमें ये बात जरूर आती है कि इसमें फर्स्ट टियर पहले बहाल हो। फर्स्ट टियर तब बहाल होगा जब जम्मू और कश्मीर में स्टेटहुड बहाल होगा। तो कहीं ना कहीं लेकिन उसके लिए भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारे होम मिनिस्टर साहब वो वादा बंद है। उन्होंने पार्लियामेंट में भी इस बारे में बात की है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी इस बारे में बात की है, उन्होंने योगा डे में तकरीरों में पब्लिक के सामने इस बारे में बात की है। तो जो ही मुझे लगता है स्टेटहुड जो ही रिस्टोर हो जाएगा उसके बाद जो है सभी टियर्स जो हैं वापस इक्वली अच्छे से बहाल किए जाएंगे। मैं बड़े अदब के साथ उमर अब्दुल्ला साहब से मुखातिब हूँ। 370-35 पे आपने इलेक्शन लड़ा, ये हर बार आप स्टेटहुड कहाँ से लाते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड हो सकता है लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का स्टैंड है 4 अगस्त 2019 की जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज जम्मू कश्मीर को मुल्क ने दी थी वो कहाँ गई। और हम उसी पेज पे है कि 4 अगस्त 2019 की पोजीशन यानी दफा 370-35 से कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज के साथ जम्मू कश्मीर को दर्जा बहाल किया जाए। यानी जिस अंदाज से उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि हमने अब अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन नहीं कराने हैं जब तक फलानी चीज हमें नहीं मिलती है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का कंसर्न हो सकता है स्टेटहुड, पीडीपी का कंसर्न बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज को वापस दिया जाए। जहां तक अर्बन लोकल बॉडीज का इलेक्शन है, इस इलेक्शन में उमर अब्दुल्ला साहब का एक कौमी अखबार में एक आर्टिकल लगा है, एक खबर लगी है। यकीन नेशनल कॉन्फ्रेंस को बेहतर तरीके से इसकी तशरीह कर सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी इलेक्शन कंडीशनल रखना, मुझे नहीं लगता है कि एक वक्त था कि जब जम्मू कश्मीर में हालात बहुत खराब थे, फारूक अब्दुल्ला साहब उस वक्त कहते थे अगर 1% भी वोट पड़ेगा हम इलेक्शन में जाएंगे। 96 का इलेक्शन लीजिए या उसके बाद का, लेकिन कंडीशनल इलेक्शंस के साथ रखना। उमर अब्दुल्ला साहब ने तो पहले यह भी कहा था कि शायद यादाश्त की जरूरत नहीं है, बार बार हम दोहराते रहे। वो कहते थे हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे यूटी में, अब इलेक्शन भी लड़ा, एक जगह नहीं 2 जगह, वजीर आला भी मुंतखब हुए। अब बेचारे 5 सरपंच और म्यूनसिपलिटीज के चुनावों को कंडीशनल करना मुझे लगता है कि बहुत ज्यादती है। लेकिन पीडीपी जो है 4 अगस्त 2019 की उसी पोजीशन को रेस्टोरेशन के साथ है। अब हर एक गारंटी पे अब सरेंडर करते नजर आ रही है, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो रोज़गार हो, चाहे वो गैसेज हो, चाहे वो मुफ्त तालीम हो, चाहे वो कुछ हो, हर एक इशू पे उमर साहब अब सरेंडर करते नज़र आ रहे हैं। और अभी तक 3 महीने हो गए और 3 महीनों में ऐसे उमर साहब ने कुछ किया भी नहीं है कि जिसको हम सराहें या जिसको हम याद करें। अब उमर साहब का पंचायत इलेक्शन पे इस तरह से सरेंडर करना, शायद उमर साहब लोगों का मूड बांप चुका है। जिस तरह उन्होंने केजरीवाल स्टाइल में यहाँ वादे किए थे और कोई वादा आज तक पूरा नहीं हुआ, और लोगों का मूड बांपते हुए उमर साहब को शायद हार दिख रही है, इसलिए वो इलेक्शन से भाग रहे। जबकि उनके सामने प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्टेटहुड मिल जाएगा, मौजूद वक्त पे मिल जाएगा। एक बार नहीं 5-5 बार कहा उन्होंने, कश्मीर की सरजमीन पे आके कहा, और हम ये मान के चलते हैं कि स्टेटहुड मिल जाएगा। जब तक स्टेटहुड होता तब तक तो डेवलपमेंट रुकनी नहीं चाहिए। जिस तरह से सेंटर के जरिए हज़ारों करोड़ रुपए की फंडिंग यहाँ म्यूनसिपल और पंचायत राज इलेक्शन के लिए आती है, वो रुकनी नहीं चाहिए। इलेक्शन होनी चाहिए मौजूद टाइम पे, ताकि जो ड्यू टाइम हुआ है इलेक्शन होनी चाहिए, ताकि यहाँ की जो डेवलपमेंट हो, यहाँ का विकास हो, वो कंटिन्यू रहे और डेवलपमेंट रुकनी नहीं चाहिए। कोई स्टेटमेंट दिया है, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। हाँ, एक न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट आई है जिन्होंने कोट किया है गवर्नमेंट सोर्सेज को कि ऐसा नहीं होगा। देखिए, मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा कि जो गवर्नमेंट सोर्सेज अगर डायरेक्टली किसी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबल इंसान ने बोला होगा तो मैं मानता हूँ ऐसा
आज सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई कुछ भी लिख देता है, दैट डजंट मीन कि वो पार्टी पॉलिसी है। बाकी गवर्नमेंट कमिटेड है यहाँ पे एम्पावर करना जो ग्राउंड ग्रास रूट इंस्टीट्यूशंस है, जिसमें सरपंच है, जिसमें पंच है, जिसमें ULBs हैं। इनको अगर आप एम्पावर नहीं करेंगे तो सही मानों में डेमोक्रेसी नहीं होगी। तो इंशाल्लाह वो भी जल्द से जल्द होगा। 73rd और 74th अमेंडमेंट हो गया है, बट आपको ये भी इस चीज़ का भी एहसास होगा कि इस टाइम पे जो सरकार भी बनी है कितने चैलेंजेस है। सरकमस्टेंसेस देखिए क्या है। इस टाइम पे एक बहुत बड़ा इशू है जो रिस्ट्रिक्शन ऑफ स्टेटहुड है। तो हम चाहते हैं कि वो इंस्टीट्यूशंस भी पूरे पावर से काम करें। जब तक स्टेटहुड नहीं होगा तो उन इंस्टीट्यूशंस में भी क्या पावर होगा। तो ये इस टाइम पे एक कलेक्टिव फाइट है सब के लिए, चाहे जम्मू के हो, कश्मीर के हो, कि पहले हमको अपना हक मिलेगा और उस हक के लिए हम इस टाइम पे जदोजहद करें, और उमर साहब भी उसके लिए इस टाइम पे जदोजहद करें। देखें, इस बयान के दो पहलू हैं। एक चीज़ है, हो सकता है उमर साहब ने ये बयान क्यों दिया वो तो वही बेहतर जानते हैं। शायद वो चाहते हैं कि जब स्टेटहुड वापस आए तो अंडर द कमांड ऑफ स्टेट ये चुनाव हों। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक और क्वेश्चन उठता है, मन में आता है कि अगर असेंबली इलेक्शंस हुए तो ULB इलेक्शंस और पंच इलेक्शंस को क्यों डेफर किया जाए, क्योंकि ग्रास रूट डेमोक्रेसी तो पंचायत और ULB में होती है। तो उमर साहब ने ये बयान किस कॉन्टेक्स्ट में दिया है वो मैं नहीं जानता हूँ, तो वो वही बेहतर जान उसका ना वो कर सकते हैं, क्लैरिफिकेशन देख सकते हैं। बट ये सब चीज़ें अल्टीमेटली कनेक्टेड है टू स्टेटहुड। जब हमें स्टेटहुड मिलेगी तो हमारे जो ऑटोमेटिकली जो हमें जो डिसएम्पावर और डिसमेंबर किया गया है, हमारे राइट्स वापस आएंगे। तो हम सब कुछ अंडर आवर ओन वॉच एंड कमांड एंड वॉच एंड गाइडेंस करना चाहेंगे। दैट इज वन पर्सपेक्टिव।